हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, पंजाबी का एक वर्ड है स्यापा पै जाना, मतलब मुसीबत आना। और ये मुसीबत कौन ला रहा है? ये ला रही है JKSSB। 4 बार अपना ये सिलेबस चेंज कर चुकी है। पता नहीं कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। और आजकल पहले 20 मार्क्स का अकाउंटेंसी, उससे पहले 30 मार्क्स का था, फिर नए सिलेबस में 20 मार्क्स का किया, फिर 15 मार्क्स का किया, फिर 30 मार्क्स का किया, फिर सिलेबस रिमूव कर दिया, फिर स्लाइड चेंजेस के साथ फिर से सिलेबस लाया अकाउंटेंसी, फिर से 30 मार्क्स का। लेकिन इस बार 30 मार्क्स जो आपको लेने हैं उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेबस देखो तो जितना सिलेबस पहले था उसके बाद कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ तक आपका सिलेबस पहले वाला था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पुराना सिलेबस था। अब जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसमें इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, देन टैक्सेशन, टैक्स लॉस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, देन कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग, डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। अब बात करूं मैं अगर डायरेक्ट टैक्स की, तो अपने आप में ये एक सब्जेक्ट है जो हम बीकॉम वालों को पढ़ाते हैं। तो ये बीकॉम का है। पहले जो सिलेबस था वो सारा का सारा 11th-12th का बेसिक्स था। अब जो इन्होंने सिलेबस जोड़ा है उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी कुछ सिलेबस जोड़ दिया है। तो ये हम अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर इसको थॉरोली स्टडी करना है तो इसको कम से कम 3 महीने लगेंगे। लेकिन चलो बहुत हद तक इसको अगर कंप्रेस कर लिया जाए तो फिर भी कम से कम 20-25 लेक्चर इसके आ सकते हैं। देन इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके भी कम से कम 6-7 लेक्चर्स। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट और बजटरी कंट्रोल थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल है, इसके भी कम से कम 8-10 लेक्चर्स आएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये भी एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या है, वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कम से कम 10 टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो क्लेरिफिकेशन नहीं है। सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो अगर हम सबको इंक्लूड कर लें तो कम से कम 1 महीना तो खाली इस पर लग जाएगा। देन डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, ये भी है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये नए टॉपिक ऐड हो गए हैं और अगर इसका टोटल कर लिया जाए, इसको बहुत कंप्रेस करके बेसिक्स पे भी जाया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 महीने इस पे लगेंगे। और आपको पहले से पता है जो पहला सिलेबस था उसमें भी अगर हम बड़ा ज़्यादा करें तो अगर रोज़ का मैं 1 लेक्चर भी लाऊँ तब भी आपने देखा था पिछली बार भी 66 लेक्चर थे, तो ऑलमोस्ट 60 से 70 लेक्चर उसके होंगे और कम से कम 30-40 लेक्चर इसके होंगे। तो सिलेबस अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसमें मुसीबत ये है कि जो टॉपिक जैसे टैक्स है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये पूरा पढ़ने के बाद भी इसमें से MCQs एवरेज कितने आएंगे? 1 या 2 MCQs। मतलब 1 महीना, सवा महीना आप इस पर लगाओगे और जब आप सारा पढ़ लोगे तो उसमें से भी 2 MCQs आपको पूछे जा सकते हैं। और वो भी आपको अगर मॉडरेट टू नॉर्मल लेवल के, इजी टू मॉडरेट लेवल के हुए तो अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं होगा कि इसको हम डेप्थ में भी पढ़ सकें। क्योंकि सिलेबस का JKSSB का कुछ भी पता नहीं है, मे भी 2 महीने के बाद डेट अनाउंस कर दे। ये मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो डेट्स का कोई पता नहीं है, बट ये मान के चलते हैं कि ये 3 से 4 महीने सिलेबस चलने वाला है। अब आज का वीडियो मैंने इसलिए लाया है दोस्तों, ये तो आप सब ने देखा और मैंने बता दिया कि इसमें कम से कम 1-1.5 महीना और लगेगा सिर्फ इस पार्ट को ख़त्म करने में, 15 से आगे जो पार्ट है इसको ख़त्म करने में। अब इससे पहले के जितने टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस विंग्स एक उड़ान में भी हैं, कुछ मेरे इस चैनल पे भी हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। आपका आज का वीडियो लाने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपसे पूछूं कि आपको पुराना वाला करना है या जो वीडियोस पड़े हुए हैं आप उसी से कर लोगे या फिर नया वाला करना है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या आपको ओल्ड टॉपिक से ही शुरू करना है, सो दैट मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकूं। ओल्ड जितने भी
वीडियोज़ हैं इन टॉपिक्स के, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं विंग्स एक उड़ान की, मेरी भी प्लेलिस्ट में कुछ पड़े होंगे। और आगे भी जो वीडियोस लाऊंगा मैं इसी तरह लाऊंगा, कुछ केरिन्स कॉमर्स जोन पे, कुछ विंग्स एक उड़ान पे, तो अब ऐसे देख लेना। तो आज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको न्यू वाले टॉपिक्स करने हैं या मैं शुरू से शुरू करूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।